नमस्कार दोस्तों। इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर एक अलग ही नज़ारा है। हजारों की तादाद में युवा, स्टूडेंट्स और उनके साथ जुड़ते पॉलिटिकल लीडर्स और सेलिब्रिटीज एक ही नारा लगा रहे हैं, हमें जवाब चाहिए। ये मूवमेंट चलाया जा रहा है सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले, जो एक सोशल मीडिया सटायर से शुरू होकर आज देश का सबसे बड़ा यूथ प्रेशर ग्रुप बन चुका है। आखिर ये प्रदर्शनकारी सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार इनकी बातें क्यों नहीं सुन रही? और इस पूरे बवाल से देश का क्या फायदा या नुकसान है? आइए समझते हैं पूरी कहानी। एपिसोड 1, प्रदर्शनकारियों और सेलिब्रिटीज की मांगे क्या है। सबसे पहले बात करते हैं मांगों की। सीजेपी और उनको सपोर्ट कर रहे विपक्षी नेता जैसे राहुल गांधी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का गुस्सा नीट और अन्य बड़े एग्जाम्स में हुए पेपर लीक और धांधली को लेकर है। उनकी 3 सबसे बड़ी मांगे हैं। पहली मांग, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का तुरंत इस्तीफा। दूसरी मांग, देश के एजुकेशन सिस्टम और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में बड़े और पारदर्शी बदलाव। तीसरी मांग, पेपर लीक के पीछे जो माफिया है उन पर ऐसी कार्रवाई हो जो एक मिसाल बने। एपिसोड 2, सरकार इनकी बातें क्यों नहीं सुन रही। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, सरकार चुप क्यों है या इनकी बातें पूरी तरह क्यों नहीं मान रही। इसके पीछे सरकार का अपना एक पक्ष और मजबूरी है, पॉलिटिकल एजेंडा का डर। सरकार का मानना है कि ये मूवमेंट अब सिर्फ स्टूडेंट्स का नहीं रहा, इसमें विपक्ष घुस चुका है और इसे सरकार को बदनाम करने का पॉलिटिकल लॉन्च पैड बनाया जा रहा है। सिस्टम कोलैप्स का खतरा। अगर सरकार हर प्रोटेस्ट पर किसी बड़े मिनिस्टर का इस्तीफा लेने लगे तो इससे सिस्टम कमजोर दिखेगा। सरकार का कहना है कि वो इस मामले की जांच कानूनी तरीके से कर रही है, सड़कों पर बैठकर फैसले नहीं होते। कानून और व्यवस्था। दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस मार्च के लिए सही परमिशन नहीं ली गई थी, जिसके चलते उन्हें कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्ती करनी पड़ी। एपिसोड 3, इस प्रोटेस्ट का फायदा और नुकसान क्या है। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। आइए देखते हैं इस पूरे किस्से से देश को क्या मिल रहा है। पहले बात करते हैं फायदे की, यूथ पावर और अकाउंटेबिलिटी। इस प्रोटेस्ट ने दिखा दिया कि आज का युवा अपने बैठेगा, ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है। एजुकेशन रिफॉर्म्स पर फोकस। जो एजुकेशन सिस्टम सालों से पुराना हो चुका था, आज उस पर देश के प्राइम टाइम में बहस हो रही है। ये बेहतरीन बदलाव ला सकता है। अब बात करते हैं नुकसान की, आम जनता की परेशानी। दिल्ली में लगातार चल रहे इस प्रोटेस्ट, लाठीचार्ज और इंटरनेट बंद होने के कारण आम लोगों की जिंदगी पटरी से उतर गई है। ट्रैफिक जाम से डेली कम्यूटर्स परेशान हैं। देश की इमेज और इंस्टेबिलिटी। जब देश की राजधानी में ऐसी खबरें इंटरनेशनल मीडिया में जाती हैं, तो इससे देश की सोशल इमेज पर असर पड़ता है। असली मुद्दा भटकने का डर। जब किसी स्टूडेंट मूवमेंट में राजनीति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो असली मुद्दा पीछे छूट जाता है और सिर्फ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप रह जाता है। दोस्तों, दोनों ही पक्ष अपनी जगह तर्क दे रहे हैं। एक तरफ लाखों बच्चों के भविष्य का सवाल है, तो दूसरी तरफ देश की कानून व्यवस्था का। लेकिन एक बात साफ है, समाधान सड़कों पर हिंसा से नहीं, बल्कि दोनों पक्षों के बीच एक ईमानदारी भरी बातचीत से ही निकल सकता है। आपको क्या लगता है, क्या शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर इस प्रोटेस्ट के पीछे सच में कोई राजनीति चल रही है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही गहरे और सच्चे एनालिसिस के लिए हमारे पॉडकास्ट को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार।